हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ने के लिए हमेशा के लिए क्या होंगे भाई, तैयार होंगे। ठीक है, तो आपने इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छे से सवाल भी किए होंगे, है ना। 2-3 एग्जाम्पल हमने करवाए थे, 2-3 सवाल किए थे। ठीक है, और आज उसी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं फिर, है ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज का सेशन हम इलेक्शन बेस पे रखेंगे। आज मैं बहुत सारे ढेरों सारे तुम्हें सवाल करवाने वाला हूँ इसके ऊपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बने रहेंगे एंड तक और सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं, सवाल लगवाते हैं स्क्रीन पे, है ना मेरे दोस्त। चलो, सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है भाई। सवाल को जल्दी से बनाएंगे। मैं आपके सामने ऑप्शन नोट कर देता हूँ इसके, 86540 एंड 9640। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं भाई, 3 उम्मीदवार हैं, है ना। 3 उम्मीदवारों की बात की गई है। ठीक है, तो पहले को 40%, दूसरे को 36% वोट मिलते हैं और कुल मत जो है वो कितने हैं, 36,000 मत है भाई। तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। सिंपल सा सवाल है। हमने मान लिया कि एक बंदा ये है, ए है, दूसरा बंदा बी है, तीसरा बंदा सी है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, पहले बंदे को 40% वोट मिलते हैं वोटिंग लिस्ट के। अब आपको पता है सर वोटिंग लिस्ट तो होती है 100% होती है। ठीक है, अरे होती कि नहीं होती मेरे भाई, 40% इसको मिल गए। ठीक है, फिर बोला बी को कितने वोट मिले हैं, 36% बी को वोट मिले हैं। आप कहोगे जी सर अब मेरे भाई टोटल वोट तो 100% है ना, टोटल वोट तो 100% है, तो 40 इसको मिल गए, 36 इसको मिल गए, कितने हो गए, 76 हो गए। आप कहोगे जी सर तो 76 इन दोनों को मिल गए, तो इसको बचे हुए वोट इसी को मिले होंगे मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, टोटल वोट रेशियो लेना चाहो रेशियो ले लो, प्रतिशत में करना चाहो प्रतिशत। टोटल वोट तो 100% है। आप कहोगे जी सर लेकिन सवाल में क्या कहा है, 36,000 है। सवाल में क्या कहा है, टोटल वोट कितने हैं, 36,000 है। ठीक है, तो भाई 100% की वैल्यू 36,000 है, 24% की वैल्यू पूछी है। ठीक है मेरे भाई, मल्टीपल चेक करना चाहो तो सारे ही बन रहे हैं, 4 और 3 के मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल से नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। भाई 100 कितना गुना है, ये 360 गुना है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं। 24% की वैल्यू निकालनी है सर, 100% की वैल्यू 36,000 थी, 360 गुना है। 24% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 24% भी कितना हो जाएगा, 360 गुना हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है भाई। 24 छिक्का 144 होगा, 0 यूनिट डिजिट के, है ना। 0 के बाद यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन बाहर कर पाओगे यूनिट डिजिट से, कर ही लो भाई, है ना। 24 दिया 72, ठीक है भाई, और 72 14 कितना हो जाएगा, 86। तो आपके पास आंसर आ गया ये 86 40। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बताओ, सिंपल सा सवाल था, विद इन सेकेंड हमने इस सवाल को बना लिया है। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से इस सवाल को नोट करो फिर हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी से नोट करेंगे सवाल। अगला सवाल लगाइए सर आप जल्दी से। अगला सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को। चुनाव में 11 से ही 1/9 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले हैं। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करने हैं। देखो मेरे भाई, हमने मान लिया है ना, मैं इसको तो हटा दूं पहले भाई, इसको हटाते हैं फिर अगला सवाल बनाते हैं। बिल्कुल एक लाइन में सॉल्यूशन करेंगे, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, सबसे बेस्ट है। जहां पे ब्रेकिंग मेथड आता है वहां पे हम ब्रेकिंग मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कुल वोट जो थे x थे। 11 से ही 1/9% जो है मतदाता अपना वोट नहीं देते हैं। 11 से ही 1/9% होता है 1/9। आप कहोगे जी सर तो 1 वोट नहीं देते तो वोट कितने लोगों ने दिया होगा, 8/9 ने दिया होगा। आप कहोगे जी सर है भाई। दोनों मतदाताओं से कुल की बात करता हूं तो 100% वोट होंगे भाई, दोनों को कुल मिला के 100% वोट मिला होगा। लेकिन उसने क्या कहा है, ए को बी से 18% अधिक वोट मिलते हैं। ए को बी से मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है भाई, 18% का। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहां से ये नहीं निकाल सकते, ए की बात की गई है तो ए को कितना बहुमत मिला होगा, ए की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को जोड़ेंगे है भाई, आधा कर देंगे। 118 का आधा कितना होगा, 59%। मतलब ए को वोट कितना मिला है, 59% मिला है। परसेंट का मैं हटाऊंगा, बटे 100 आएगा, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 23,600। कितने वोट दिए हुए हैं, 23,600 वोट दिए हैं। आप कहोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, बस आपको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। 59 चौका कितना होता है, 236 होता है। 8 से काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा, 8 5 40 मतलब 50। ठीक है भाई, यहाँ से 900 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो आप क्या करेंगे भाई, 9 5 45 होता है सर, 3 जीरो आएंगे, पीछे चिपका देंगे, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल था ये। ठीक है, आप कहोगे जी सर।
जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो लगाओ सर, फिर अगला सवाल लगाओ। छोटे छोटे सवाल हैं इलेक्शन के, बड़ी जल्दी आसानी से हम एक ही लाइन में सॉल्यूशन कर लेंगे। अब वो करके बनाओगे 100%, फिर उसमें से 11 से 1/9% निकालोगे, फिर वो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में टाइम खराब करना है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सक्सेसिव से कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12 से ही 1/2% अवैध घोषित हो गए, विजेता को 60% वैध वोट मिले, 5600 वोटों से जीत हासिल की, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? इजी सा सवाल है। टोटल जो वोट है हमने मान लिया x है सर, ठीक है। 20% वोट नहीं डले, 20% नहीं डले तो 80% डले होंगे, मतलब 4/5 गुणा में। आगे बढ़ो, 12 से ही 1/2% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, 12.5% होता है 1/8। आप कहोगे जी सर 1/8 वोट अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 7/8 बचे। तो वैलिड वोट कितने हुए? 7/8 है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इसमें। फिर उसने कहा कि विजेता को 60% मिला। अगर विजेता को 60% मिला है तो दिमाग में घंटी नहीं बजती, हारने वाले को 40% मिला होगा, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? तो बहुमत आप देख पा रहे होंगे सर, कितने की बहुमत है? 20% की है। सवाल में बहुमत दी है कि पहले विजेता ने जो है 5600 वोटों से क्या की है? जीत हासिल की है। तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी की सवाल में वैल्यू दे रखी है, कितना भाई? 5600, ठीक है। कितना दे रखी? 5600। कोई दिक्कत है मेरे भाई? बस काटना ही तो था। भाई 7 चौक 28, 28 से कटेगा 2 बार, 28 दूनी 56, मेरे भाई 200। भाई यहाँ से कर लो 5 5 25, 8 200 दूनी कितना होगा? 40 होगा, 40 होगा। अरे 2 जीरो ये चिपका दो, कितने वोट आ जाएंगे टोटल? 40,000 आ जाएंगे। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? अरे हुआ कि नहीं इजी मेरे भाई? इलेक्शन वाले तो बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आप जैसे बोलता जाए सक्सेसिव लगा दो उसमें अंदर, है मेरे दोस्त, सवाल बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। आप नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जल्दी से देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है मेरे भाई। मैं ऑप्शन लिख दूं तब तक। 576, 60,000, 52,800, ठीक है। चलो, दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ, 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, ठीक है। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और 5460 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? हैं भाई, वही कहानी है, हम तो वही कहानी करेंगे मेरे भाई। कितना टोटल मान लिया हमने, x वोट है, कुल वोट है ना भाई। 13.33% मतदाता ने मतदान में भाग नहीं लिया। 13.33 का परसेंट का मतलब कितना होता है? 2/15 होता है, ठीक है। अगर 2/15 ने भाग नहीं लिया तो भाग कितनों ने लिया होगा? 13/15 ने लिया होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, तो आगे सुनो फिर। 16.66% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। 16.66 का मतलब कितना? 1/6। अगर 1/6 वोट अवैध घोषित हो गया तो आप कहोगे सर 5/6 वोट होगा जो वैलिड होगा या वैध वोट होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 56.25% मिला है किसको भाई? विजेता को। ये 56.25%, ये 56.25% क्या है मेरे भाई? ये क्या है? कौन बताएगा ये क्या है मेरे भाई? ये देखो, ये वैल्यू होती है, ये 50 प्लस में 6.25 लिख लो, 50 होगा 1/2, 6.25 होगा 1/16, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, तो 9/16 इसकी कितनी आएगी? फ्रैक्शन आ जाएगा। अरे दिमाग में कर पाते हो नहीं कर पाते? 9/16 विजेता ले गया, हारने वाला फिर कितना लेगा? 7/16। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीतने वाला 9/16 ले गया, हारने वाला 7/16, तो बहुमत की बात करूं दोनों की तो 2/16 नहीं रही होगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल रही होगी। 2/16 को मैं लिख सकता हूं 1/8। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। और बहुमत दी कितने की है? 5460 वोटों की दी है। बहुमत कितने की दी है? 5460 की दी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कटता है तो काट लो भाई। है भाई, कितने पे कटेगा ये? 65 चौक कितना होता है? भाई 65 चौक पे नहीं कटेगा तो 13 से काट लो। 13 चौक 52, 13 दूनी 26। आप कहोगे जी सर 5 से फिर कटेगा। भाई 5 8 40 सर, और 5 चौक 20, 84 बार कटेगा ये। कितनी बार कटेगा? 84 बार कटेगा। तो 15 6 90 और 9 8 72। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 720 गुना में कितना आएगा? 84 आएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यूनिट डिजिट से करना हूं, 4 दूनी 8, 1 जीरो छोड़ के 8 यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे जी सर। ऑप्शन में देखो कहाँ है,
ये भी नहीं है सर, यहाँ 3 जीरो है, ये भी नहीं है, 1 जीरो छोड़ के 8 यूनिट डिजिट है, मतलब ये आंसर होगा। इसमें भी 2 जीरो है, ये आंसर नहीं होगा। बताओ मेरे दोस्त इस सवाल में क्या दिक्कत है? कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सवाल लगाइए सर। नेक्स्ट सवाल को जल्दी से पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया मेरे भाई, और 3900 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब बीच में ये क्या दे दिया? वोट दे दिए, ठीक है, 3900 प्रतिशत में नहीं दिया, अब उसने क्या दे दिया? डिजिट में दे दिया कि 3900 वोट क्या कर दिए? अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 57% मिला और 1120 मतों से जीत हासिल की। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है भाई? देखो इस सवाल को समझने की कोशिश करना भाई। टोटल वोटिंग लिस्ट की बात करता हूं मैं। टोटल वोटिंग लिस्ट जो होती है, आप कहोगे सर वो तो 100% होती है ना, वो क्या होती है मेरे भाई? 100% होती है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ठीक है। फिर उसने कहा कि 15% अवैध घोषित हो गए, 15% वोट अवैध घोषित हो गए मेरे भाई। तो 15% अवैध घोषित हो गए, तो आप कहोगे सर वोट कितने बचे? 85%। ये कौन से वोट आए मेरे भाई? वैलिड वोट। इस सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, अच्छा सवाल है ना। तो वैलिड वोट कितने होंगे? 85% होंगे। आप कहोगे जी सर। फिर उसने सवाल में कहा है कि 3900 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। इतने, ये वैलिड नहीं भाई, ये डली हुई वोट है। वैलिड का नाम नहीं लिया उसने, डली हुई का है ना। 15% नहीं डली, तो ये डली हुई है। अब डली हुई वोट में से अवैध घोषित होगा, कितने वोट हो गए? आप कहोगे सर 3900 वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर आगे क्या कहा है उसने? अगर विजेता को वैध मतों का 57% मिला है, विजेता को अगर 57% मिला है, टोटल जो होता है वोटिंग जो होती है 100% होती है, जीतने वाले को 57% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 43% मिले होंगे। कोई समस्या मेरे दोस्त? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। कितने का डिफरेंस है सर? 14% का है। मतलब कितने की बहुमत है? 14% की है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बहुमत निकाल लेते हैं। ये आगे हमारे पास वैलिड वोट है, इसके 14% जो है, इसका 14% जो होगा वो क्या होगा? बहुमत होगा। इन जो वोट हैं वैलिड वोटों का 14% क्या होगा? आप कहोगे सर क्या होगा? ये क्या होगा मेरे भाई? बहुमत होगा। बहुमत कितने का दिया है सवाल में? 1120 का। कितने का दिया है मेरे भाई? 1120 का दिया। कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो भाई 85% माइनस 3900 का 14% 1120 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 80 के बराबर होगा। अगर इसके मैं 100% की बात करता हूं तो सर ये कितने के बराबर होगा? 8000 के बराबर होगा। कोई समस्या है? मतलब 85% माइनस 3900 किसके बराबर होगा? 8000 के बराबर होगा। तो मैं 85% की यहाँ से वैल्यू एक एक स्टेप में लिख के बता रहा हूँ, तो मैं अच्छे से समझना मेरे भाई। ये 3900 इधर प्लस का उधर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ये? अरे कितना होगा? प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का होगा। तो 8 और 3 11, 119, 11000 है ना भाई। कितना आ जाएगा ये? 119। ये 3 जीरो चिपक जाएंगे इसके पीछे। 3 जीरो चिपकेंगे ना? नहीं 2 जीरो चिपकेंगे, ठीक है। चलो ये इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 और 3 11 होता है, तो 11900। 85% की वैल्यू 11900 है ना मेरे भाई। 100% हमें कुल वोट पूछे हैं उसने, तो मैं काटूंगा 17 5 85। सर 5% किसके बराबर होगा? 17 7 19 है भाई। 17 7 119 किसके बराबर होगा? 700 के बराबर। 5% की वैल्यू 700, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है मेरे। 100% कितना गुना होगा? 20 गुना होगा। तो सर ये भी 20 गुना हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 7 दूनी 14, 3 जीरो आएंगे पीछे, चिपका दो। तो टोटल वोट कितने थे मतदाता सूची में? 14000 वोट थे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। बताओ मेरे दोस्त क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ भाई सही है। चलो इस सवाल को नोट करो अच्छे से, बड़े प्यार से हमने समझाया है तुम्हें, एक एक लाइन लिख के बताई है, ठीक है। अच्छे लेवल का सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल लगाइए फिर जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अगला लगाइए। अगला सवाल मेरे दोस्त क्या कहता है? इसको हटा दें, नोट हो गया तो हम इसको हटा देते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल, एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। कुल कास्ट वोटों में से 15,500 अवैध हो गया। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का बोला है अपने बार, इसके बार है ना भाई, क्या बोला है? कुल वोटिंग लिस्ट की बात की है इसने। तो कुल वोटिंग लिस्ट की बात की है तो मेरे भाई क्या करेंगे?
है भाई, और 63,500 वोटों से चुनाव जीता है। तो विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या बतानी है। आप कहोगे जी सर सवाल हमें समझ में आ गया है, ठीक है, देखो बनाने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे सर 100% टोटल, जब बीच में ये आ गया तो हम 100% मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे जी सर कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर उसने कहा कि 22% वोट नहीं डाल सके। कितने मेरे भाई? 22% वोट नहीं डाल सके। तो आप कहोगे सर 22% वोट नहीं डाला तो वोट कितने लोगों ने डाला? फिर 78% में। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। विजेता, हाँ नहीं, कुल कास्ट वोटों में से 15,500 अवैध हो गया। कुल में से कितना भाई? 15,500 सर अवैध घोषित हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। 78% माइनस कितना हो जाएगा? फिर 15,500 हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा विजेता को कुल का 51% मिला है, मतलब कंपैरिजन कुल से कर दिया कि इनमें से वोट तो इनमें से मिलेगा, लेकिन कंपैरिजन किससे किया कि कुल का 51% के बराबर वोट मिले हैं, ठीक है। तो मिले तो इसमें से होंगे, है ना भाई, मिले तो इसमें से होंगे। आप कहोगे जी सर तो 51% ये ले गया इसमें से, तो बचे हुए वोट हैं भाई, बचे हुए वोट मतलब इसमें से ये घटा दो, बचे हुए हारने वाले को मिलेंगे। तो 78 में 51 जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई? 27%। कितना आएगा? 27%। और माइनस का ये तो रहेगा ही रहेगा साथ में। इसको समझना है, मैं इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा तुम्हें, है ना, सीधा भी कर लेंगे, इसको हटा के भी, ठीक है। चलो 51% जीतने वाले को, हारने वाले को 27% वोट मिले हैं, ठीक है, माइनस 15,500, ये वाली कहानी। बहुमत की बात करते हैं तो बहुमत कैसे आएगा भाई? ज़्यादा में जीतने वाले में से कम वाले के घटा दो, तो इसमें से मैं ये घटाऊंगा, तो 51 में 37 घटाया मैंने, कितना आएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 24%। कितना आएगा मेरे भाई? 24%, ठीक है। इसमें से अब ये घटाएंगे, है ना, इसमें से तो ये घट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आएगा सर? ये 15,500। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास बहुमत आ गई। क्या आ गई मेरे भाई? ये बहुमत। लेकिन सवाल में इसी की वैल्यू दी है, कितना? 63,500। कितनी दी है भाई? 63,500 दी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, ये नंबर से उधर ले जाओ, ये प्लस का इधर है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 24% की वैल्यू जो है मेरे भाई कितना बचेगी? 24% की वैल्यू ये इधर जाएगा, घटेगा, है ना, घटा दो भाई, 0 2 0 आएंगे, फिर 5 में 5 जाएगा 0, 13 में 5 जाएगा 8, और 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 48 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 48,000 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? 24% की वैल्यू 48 है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी सर? 24 दूनी 48 पे कटेगा, 2,000 आएगी। आप कहोगे जी सर हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी है सर 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 0 और चिपका दो इसके पीछे, तो टोटल कितना आ जाएंगे? 2 लाख आ जाएंगे कुल वोट जो थे वो, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये लिखना ना पड़े, है ना, यहाँ लिखोगे तो भाई बार बार लिखने से आपको क्या होगी? टाइम लगेगा। तो आप एक काम कर लो ना, जो अवैध वोट आए हैं भाई, आपको पता है लास्ट में एंड में जाके ये घटने हैं इनमें से, तो एक काम करो आप पहले ही घटा लो। जो अवैध वोट हैं उनको आप पहले ही घटा लो, ठीक है। बहुमत में से अवैध, भाई अवैध वोटों को हम हटाएंगे, जितने भी अवैध वोट हो गए उनको अगर हम घटाते हैं तो बहुमत कम हो जाएगी, ठीक है। बहुमत कम कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये जो वोट है 15,500 में ये हारने वाले को दे दूं, ठीक है, ये वोट मैं हारने वाले को दे देते, ले भाई तेरा भी भला हो जाएगा, तू ले ले ये वोट। तो अगर वोट जैसे ही हारने वाले को, जैसे मैं कहूँ हमारे पास एक के पास 30 रुपए हैं, एक के पास 20 रुपए हैं, अब मैं बात करता हूँ दोनों के बीच में तो डिफरेंस की, तो कितने का है सर? 10 का है। 5 रुपए मैंने इसको दे दिए, 5 रुपए मैं इसको देता हूँ, मैंने इसके कितने हो गए? 25 हो गए। तो अब आप देख पाओगे डिफरेंस जो है कम हो गया। तो हम जो हारने वाले को ये वोट देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? बहुमत कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी मेरे भाई? कैसे? देखो मैं इसको हटाता हूँ, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ फिर तुम्हें, है मेरे भाई। डायरेक्ट कैसे होगा? चलो देखो, हमने वो वोट जो है 15,500 हारने वाले को दे दी। बहुमत कितने की थी? आप कहोगे सर 63,500 की थी। हारने वाले को अगर वोट दूंगा मैं 15,500, तो ये बहुमत में से मैं पहले ही घटा लूँ, ये तो तुम दिमाग में कर लोगे, है भाई। 78% वोट डले हैं, जिसमें से कुल का 51% जीतने वाले ने लिया है, तो हारने वाले ने कितना लिया होगा मेरे भाई? 78 में से 51 घटाऊंगा 27%। बहुमत कितने की है? आप कहोगे सर 14% की, सॉरी 24% की। कितने की है मेरे भाई? 24% की। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब जो बहुमत आएगी वो डायरेक्ट घटा के लिख दो। कितनी आएगी सर? यहाँ से 48,000 आएगी। कितनी आएगी? 48,000 आएगी। देखो ऐसे भी कर लेंगे, पहले ही घटा लो, उनको लिखना ना पड़े, इसको ये बार बार प्लस माइनस नीचे ना करना पड़े, है ना। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो अब वही चीज़ बन गई, देखो 24 दूनी 48, 2,000 आएगा 1% का, 100% की वैल्यू निकालेंगे, 2 0 और चिपक जाएंगे पीछे। समझ में आई? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा ये सवाल। जल्दी से इस सवाल को नोट करेंगे, फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे बढ़े मेरे दोस्त, चलो हटाओ इस सवाल को सर, लगाओ अगला सवाल।
अगला सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाई, ऑप्शन लिख दूं मैं? चलो पहले ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसके, आप तब तक पढ़ो, बनाने की कोशिश करो। हमने सवाल समझाया है तुम्हें, अभी अभी सेम पैटर्न का सवाल है, बस डाटा अलग है इसमें, है ना मेरे भाई। चलो बनाओ शाबाश, टाइम देता हूं मैं तुम्हें 15 सेकंड का, जल्दी से बनाओ इस सवाल को, ठीक है, जल्दी से बनाएंगे शाबाश। क्या कहता है भाई सवाल, पढ़े फिर? अब बना रहे हो, चलो बना लियो इसको, है ना। चलो लिखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले भाई, ठीक है। ये 60 मतदाता हो गए जो खाली, अब ये खाली छोड़ने वाले हैं ना, इनको ये हारने वाले को ही दे देंगे हम, ठीक है मेरे भाई। चलो, विजेता को सूची में से सभी मतदाताओं का 47% समर्थन मिला है, ठीक है। देखो टोटल वोटिंग जो होगी वो हमारी 100% होगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 10% वोट जो है नहीं डली, है ना, ये ऐसे ही कहा ना, वोट नहीं डली, तो 10% नहीं डली तो वोट डली होंगी 90%। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्रतिशत लगाना चाहो लगा लो, नहीं हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल का कितना मिला है? 47% समर्थन मिला है। कितना मिला है मेरे भाई? 47% समर्थन मिला है। आप कहोगे जी सर तो आप यहाँ से नहीं देख पा रहे, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, है भाई? 90 में से 47 इसको गया, तो हारने वाला कितना लिया होगा? 43% लिया होगा। आप कहोगे जी सर, आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ से जो बहुमत है सर वो कितने की है? 4% की। कितने की बहुमत है मेरे दोस्त? 4% की बहुमत है। सवाल में कितने की दी है भाई? 308 की बहुमत दी थी, लेकिन 60 वोट जो है हमने हारने वाले को दे दिए, तो बहुमत में कमी कितने की आ जाएगी? 60 की, है भाई। तो ये 8 10 में 6 गया 4 और ये 248। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। 4% की वैल्यू कितनी है? 24, 248 है। 100% की कुल वोट पूछे, 100% की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 100% सर ये कितना गुना हो जाएगा? ये 25 गुना हो जाएगा। तो इसको भी हम कितना कर दें? 25 गुना कर देंगे। आप कहोगे जी सर 25 8 200, इसका कितना आएगा? 0, 20 बचेगा, 25 चौका 100, 20 कितना होगा? 120, 2 0 फिर आएगा, 0 हो गया ना 12, और 25 दूनी 50, 12 कितना होगा? 62 होगा। आप कहोगे जी सर। तो टोटल वोट जो है कितने आ गए? 6200 आ गए। बी फॉर बॉल ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इसमें, है तो कोई दिक्कत मेरे दोस्त बताओ? नहीं, इस सवाल को नोट करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे भाई, जल्दी से नोट करेंगे इस सवाल को, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हो गया नोट मेरे भाई? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्त, जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सवाल को पढ़ो जल्दी से, ठीक है, और बनाने की कोशिश करो। टाइम देता हूं मैं तुम्हें इस सवाल को बनाने के लिए, देखता हूं कौन बना पाता है। जल्दी से सवाल बना के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। हो गया? नहीं हुआ? चलो क्या कहता है सवाल भाई? अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या करवाता है हमसे ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार P एंड Q है। 2 उम्मीदवार की बात की है एक चुनाव में, एक उम्मीदवार P है, एक उम्मीदवार Q है। आप कहोगे जी सर चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने P को वोट देने का वादा किया। भाई कितने आदमियों ने? 40% ने। तो 40% जब P को वोट देंगे तो बचे हुए 60% किसको वोट देंगे भाई? Q को वोट देंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी P Q को देंगे, है ना मेरे भाई। उसने कहा कि 2 उम्मीदवार हैं P एंड Q। P को जो है लोगों ने वादा कर लिया, है ना, जैसे गांव में होता हमारे भाई, तेरे को ही देंगे वोट जो है, ठीक है। तो 40% लोग जो थे वो बोले कि P तेरे को ही देंगे हम तो वोट, बाकी बच गए वो किसको देंगे भाई? Q को देंगे, क्योंकि उम्मीदवार 2 ही थे। आप कहोगे जी सर। आगे सुनो, चुनाव के दिन 15% मतदाता P को वोट देने से मुकर गए और Q के लिए मतदान किया, ठीक है। चुनाव हुआ, है ना, होता है ना, कुछ बदलाव आ जाता है स्थिति में, तो उसने कहा कि 15%, इसका 15% कितना होगा? 6 होगा, तो 6 वोट इसको ना देके, है ना, तो 6 हुआ ना, 40 का 15% तो 6 हुआ। तो 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने P को वोट ना देकर किसके लिए वोट कर दिया? Q के लिए। तो यहां से 6 वोट कम हो गए, तो 6 वोट किसके पास जाएंगे? Q के पास जाएंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और Q के लिए मतदान किया भाई, ठीक है। 25% मतदाताओं ने
क्यू के लिए वोट करने से अपने वादे पर वापस चले गए। अब 25% जो क्यू वाले भैया के थे, है ना, वो भी मुकर गए भाई, बोले हम तेरे को नहीं देंगे, हम पी को देंगे। ठीक है, तो 25%, इसका 25% निकालूंगा, 25 का 150 कितना आएगा, 15 आएगा। तो मतलब 15 वोट यहाँ ना डल के वो किसको दे दिए भाई, ठीक है, 15 क्यू को वोट दे दिए। आप कहोगे जी सर, ठीक है। अब क्या कहा है, इसके बजाय पी के लिए मतदान किया, पी 300 वोटों से हार गया। ये पी भैया जो है कितने वोटों से हार गया मेरे भाई, 300 वोटों से हार गया। आप कहोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं टोटल कितने वोट बने हैं मेरे भाई। अब यहाँ से ये प्लस का 9 आएगा, यहाँ से तो आया 49 वोट। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करेंगे तो 9 इसमें से घटाऊंगा, यहाँ इसको मिले 51 वोट। पी भैया को कितने वोट मिले, 49, क्यू भैया को कितने वोट मिले, 51। कितने ज़्यादा मिले रहे या कितने कम की बात की जाए तो 2 वोट कम मिले, 2 यूनिट वोट कम मिले। लेकिन सवाल में क्या कहा है, 300 वोटों से हार गया, पी को 300 वोट कम मिले। 2 की वैल्यू 300 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 150 गुना हो जाएगी। ठीक है, हमें टोटल वोट निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, 150 गुना हो जाएगी। तो 100 की 150 में मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आएगा मेरे भाई, 15,000। तो टोटल वोट कितने थे, 15,000 थे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सवाल सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, बस सवाल ही बड़ा है देखने में, बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ खास था नहीं मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से इस सवाल को नोट करेंगे। ठीक है, शाबाश भाई, जल्दी से नोट करो सवाल को। ये हमारे इलेक्शन की कहानी थी मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आएंगी। इतनी वैरायटी हमने करवा दी है, 4-5 वैरायटी बनती है इलेक्शन में। ऐसा ही आपसे नॉर्मल सवाल पेपर में पूछा जाएगा इलेक्शन का। ठीक है, सक्सेसिव लगा देंगे। ऐसा अगर टेढ़ा मेढ़ा काम कर दे तो हम क्या कर लेंगे, ब्रेक मेथड से काम कर लेंगे, परसेंटेज से ऐसे कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और बताओ अगर किसी को दिक्कत है, हाँ भाई तुम्हें भी है दिक्कत, तुम्हें तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, इन तुम्हारी दिक्कत का कोई इलाज है नहीं हमारे पास, तुम्हें है ना, तुम इलाज करवाओ अपना। हाँ भाई, ठीक है, तो आज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लाइक कमेंट शेयर दबा के करते रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो जाओ ना धो के। ठीक है।